Good morning, everyone. Today I will teach you Civics chapter first. The title of the chapter is Equality in Indian Democracy. Now we will discuss what is equality? Equality. इंडिया इज ए डेमोक्रेसी. ठीक है, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इक्वेलिटी इज ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. ठीक है, इक्वेलिटी डेमोक्रेसी का क्या है? एक इम्पोर्टेंट फीचर है. और क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग. और इसके सारे फंक्शनिंग के सारे एस्पेक्ट को क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है. इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट इक्वेलिटी. ठीक है, इस चैप्टर में हम इक्वेलिटी के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इट इज़. ठीक है, इक्वेलिटी होता क्या है, व्हाई इट इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, और ये एक डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया. और हम यह भी देखेंगे कि इंडिया में सभी लोग इक्वल हैं या फिर नहीं हैं. Let's begin by looking at Kanta story, who is standing in line to cast her vote on election day. अब हम कांता की स्टोरी को देखेंगे. कांता क्या है? एक लाइन में खड़ी हुई है. क्या करने के लिए? अपना वोट डालने के लिए. ठीक है, अब हम स्टोरी को समझते हैं. ये देखिए. ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स. ठीक है, कांता है और उसकी फ्रेंड आप देख रहे होंगे इस पिक में. ये कांता है. ठीक है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर एंड उनकी फ्रेंड सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर. ठीक है, कांता एंड जो उनकी फ्रेंड है सुजाता, वो इलेक्शन वाले दिन एक लाइन में खड़े हुए हैं. लाइन में क्यों खड़े हुए हैं? अपना वोट डालने के लिए. ठीक है, अब कांता कहती है सुजाता से, इज इट नॉट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, कांता सुजाता से बोल रही है कि कितना अच्छा है कि वी कैन ऑल वोट, कि हम सभी वोट कर सकते हैं एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. हमारे कंट्री के इक्वल सिटीजन के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हम सभी वोट डाल सकते हैं. और कांता क्या कहती है सुजाता से? इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन लाइन विद अस. और वो कहती है देखिए कि जैन साहब भी हमारे साथ क्या है? लाइन में खड़े हुए हैं. सुजाता कहती है यस. फिर सुजाता कांता से बोलती है, गोन कांता इट्स योर टर्न नाउ. क्या कहती है? गोन कांता, कि कांता जाओ अब आपका टर्न है. कांता क्या बोल रही है फिर? कांता बोलती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. कांता कहती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने हमारे एरिया में वाटर पाइप लाने का प्रॉमिस किया था. ठीक है, तो ये वोटिंग वाले डे में ये बात हो जाती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं. इक्वल राइट टू वोट. इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल अडल्ट्स irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? जैसे कि हमारा इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. उसमें क्या है? ऑल अडल्ट्स, जितने भी सभी लोग जो अडल्ट्स हैं, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट रिलीजन दे बिलोंग टू, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो. हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, चाहे उनकी एजुकेशन कितनी भी है. वॉट कास्ट दे आर, ठीक है, चाहे उनकी कास्ट कुछ भी हो. और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वे रिच हो या फिर गरीब हो, क्या है? सभी को आर अलाउड टू वोट, क्या है? सभी को वोट करने के लिए अलाउ किया गया है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल adult franchise is based on the idea of equality. तो ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है, इसका मतलब होता है वोट करने का जो अधिकार का जो आइडिया है, ये किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? इक्वलिटी के आइडिया पर. नाउ कांता इज़ वेरी एक्साइटेड टू वोट. ठीक है, कांता क्या है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वोट करने के लिए. एंड हैप्पी, और वे क्या है? खुश भी है. क्यों खुश है?
क्यों खुश है? इसलिए दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स, कि वह इसलिए खुश है क्योंकि वह दूसरों के इक्वल है। बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि हम सभी के पास क्या है? एक वोट है। ठीक है, एक वोट करने का अधिकार है। तो कांता इसलिए वोट डालने के लिए एक्साइटेड है और बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि वह सभी के इक्वल है। ओके, बट एज हर डेज गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन गुजरता जाता है, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। ठीक है, जैसे जैसे उसका दिन गुजरता है तो कांता को ऐसा लगने लगता है क्या यह इक्वलिटी जो है सच में मायने रखती है क्या? मतलब सही मायनों में सब इक्वल हैं। ठीक है, तो कांता को ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, ऐसा क्या होता है उसके दिन में? अब हम इसको स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो वोट करने के बाद आफ्टरवर्ड्स कांता एंड सुजाता, ठीक है, जा रहे होते हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू मेक हर टू द हॉस्पिटल। ठीक है, कांता सुजाता से बोलती है, गुड़िया कौन है? गुड़िया कांता की बेटी है। कहते हैं गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, कि गुड़िया को फीवर आ रहा है, एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब हाउस। ठीक है, वो कहती है लेकिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? साहिब के घर में काम ख़त्म करना पड़ेगा, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उनसे कुछ एडवांस लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? एट होम, फिर कांता घर पे आती है, कहती है हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। ठीक है, तो कांता अपनी बेटी गुड़िया को कुछ दे रही है। वो कहती है कि इसे आप ले लो, इससे आपको कुछ बेटर फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, कहती और जब मैं इवनिंग में वापस आऊँगी, वी शैल गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, कहती है कि हम हॉस्पिटल चलेंगे। ओके, अब क्या होता है? अब कांता जैसे घर से निकलती है तो क्या सोचती है? इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। ठीक है, तो वह कहती है कि गुड़िया इसीलिए अक्सर बीमार होती रहती है क्योंकि जो बस्ती है उसकी, जिस बस्ती में वो रहती है, वो कभी भी क्लीन नहीं की जाती। ठीक है, क्या नहीं होती? द बस्ती इज़ नेवर क्लीन, बस्ती कभी साफ नहीं होती। ठीक है, अब कांता साहिब के हाउस में अपने, ठीक है, जैन साहिब के हाउस में काम करने के लिए आ जाती है। मेक श्योर टू द कॉर्नर प्रॉपरली। ठीक है, तो जैन साहब के घर में जब काम कर रही होती है तब उनसे क्या बोला जाता है कि कॉर्नर को अच्छे से साफ करना। ठीक है, अब कांता जब अपना काम फिनिश कर लेती है तो जो जैन साहिब की वाइफ हैं वो कहती हैं हेयर इज़ योर एडवांस कांता। ठीक है, कि ये आपका एडवांस है, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन अपनी ये आदत मत बना लेना। तो कांता क्या बोलती है? नो मैडम। ठीक है, अब इवनिंग में कांता काम पे से वापस आ जाती है और इवनिंग में जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। ठीक है, और वो अपनी बेटी से क्या बोलती है कि बेटा बस कुछ और मिनट की ही बात है। जैन मैडम एंड जैन साहब, जब वो, अब ये क्या है? वो लाइन हॉस्पिटल की, यहाँ लाइन में आप देख रहे हैं ये क्या है? वो हॉस्पिटल के सामने लाइन में खड़ी हुई है। तो वो क्या सोचती है जब लाइन में खड़ी होती है? सोचती है कि जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट। ठीक है, कि जैन साहब और जो जैन मैडम है वो वोट डालने के लिए तो इस तरह की लाइन में खड़े हो सकते हैं, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया जब उनके बच्चे बीमार होते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रही है कि जैन साहब और जैन मैडम को कभी भी ऐसी लाइन में हॉस्पिटल के सामने खड़ा नहीं होना पड़ा। ठीक है, तो इस वजह से कांता को ऐसा लगता है कि सही मायने में सब इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर? नाउ अब हम समझते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी के हम दूसरे प्रकार समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, ठीक है, पुअर होने के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। ठीक है, मतलब पुअर होने के अलावा जो इंडिया के लोगों को इक्वलिटी का सामना बहुत सारे तरीकों से करना पड़ता है। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है उनमें से वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इक्वलिटी का जो एक कॉमन फॉर्म है वो क्या है? कास्ट सिस्टम, की कास्ट के आधार पे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है,
नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे एक दलित चाइल्ड की, जब वो स्कूल अटेंड करने जाता था। ठीक है, वो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। दलित इज ए टर्म that so called lower caste used to address themselves। ठीक है, दलित क्या थी, एक टर्म थी जिसको जो लोअर कास्ट वाले लोग होते थे अपने आप को दिखाने के लिए उसको यूज़ करते थे, दलित टर्म को। ठीक है, लोअर कास्ट के लोग अपने लिए उसको यूज़ करते थे। तो अब यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ ए फेमस दलित राइटर। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है क्या है, एक फेमस दलित राइटर है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन। ठीक है, तो वे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, झूठन। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज ए दलित बॉय। ठीक है, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है झूठन, उसमें वे अपने दलित बॉय कैसे कैसे वे बड़े हुए उसका एक्सपीरियंस बताते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड। ठीक है, क्या होता था, ओम प्रकाश क्या था, एक दलित चाइल्ड था। तो जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो उनको स्कूल में स्कूल साफ करना पड़ता था और प्ले ग्राउंड साफ करना पड़ता था। ठीक है, और उनको क्लास में भी अलग जगह बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहता था। और ये कब तक चलता रहा, दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सो हिज सन स्वीपिंग। ठीक है, तो ये उनसे ऐसा कराया जाता था ओम प्रकाश वाल्मीकि से, जब वे स्कूल में पढ़ते थे उनसे प्लेग्राउंड साफ किया कराया जाता था, स्कूल साफ कराया जाता था। और ये चलता ही रहा। और ये कब तक चलता रहा, जब तक कि एक बार उनके पिताजी क्या थे, वो स्कूल के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, अपने बेटे को स्कूल साफ करते हुए देखा। ठीक है, नाउ तो इस तरह से हमने एक दलित बॉय की स्टोरी पढ़ी है। तो इससे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।